हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमारी 15 क्लास होगी फास्ट ट्रैक बैच की। और होप आपको जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया। अगर आपको समझ में चीजें आती है तो नीचे आप कमेंट करके हमें अप्रिशिएट जरूर दीजिए और हमारी वीडियो को जरूर शेयर करिए। आज जो चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इसमें हो सकता है कि समय लगे, टाइम लगे, पर सर ये जो टाइम होगा ना, ये टाइम जब लगाओगे इस चैप्टर के अंदर, ये आपका वर्थ होगा। आपको 10 से 12 नंबर दे सकता है ये पूरे पेपर के अंदर। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। 2008, 2012, 2016, 2022 4 सिलेबस बीत चुके हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आया हो पेपर के अंदर। हर अटेम्प्ट में, हर जब भी पेपर हुआ है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि फाइनल में भी ये चैप्टर है, सीएमए फाइनल स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हम ओआर पढ़ते हैं, ऑपरेशन रिसर्च, वहां पर भी ये चैप्टर है। और फाइनल में भी आज तक नहीं हुआ इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आया हो। फाइनल में भी क्वेश्चन पूछता है और यहाँ भी पूछता है। और सच्ची बात पता क्या है, जितना आप यहाँ पढ़ोगे उतना ही फाइनल में भी पढ़ोगे। मतलब इंटर और फाइनल का सेम है ये चैप्टर। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमने दोस्तों अपनी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करी है। आप हमारी टेस्ट सीरीज भी खरीद सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज खरीदने के लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, हाउ टू बाय टेस्ट सीरीज लिख सकते हैं, देख सकते हैं। हमारी चैप्टर वाइज क्लासेस की भी आपको मिल जाएगी। चैप्टर वाइज क्लासेस भी हमने इंट्रोड्यूस कर दी है। आप चैप्टर की मॉड्यूल वाइज क्लासेस भी बाई कर सकते हैं। फुल फ्लैश क्लासेस आपको पता ही है, हमारी एक सब्जेक्ट की फीस 2500 रुपए है और कॉम्बो में आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है। आप हमारी वेबसाइट में दीपक क्लासेस पे भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको चैप्टर वाइज क्लास, टेस्ट सीरीज या कोई भी क्लासेस के बारे में पता करना है, आप नीचे दिए एक व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रॉल हो रहा है, ये डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है व्हाट्सएप लिंक, या उस पर कॉल कर सकते हैं। नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कोई चीज आपको जाननी है तो। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ना कुछ पार्ट इसके अंदर थ्योरी भी है, कुछ पार्ट प्रैक्टिकल भी है, पर जो मेजरली पार्ट प्रैक्टिकल है ना, हमें उस पर फोकस करना है। पेपर में प्रैक्टिकल आता है, इस चैप्टर से थ्योरी कभी नहीं पूछा गया है। ठीक है जी। तो मेजरली पार्ट जो प्रैक्टिकल है ना, उसमें पेड क्लास में मैंने आपको थ्योरी भी कराई थी चैप्टर की, बट यहाँ पर हमें थ्योरी की नीड नहीं है, हमें सिर्फ प्रैक्टिकल देखना है। तो मैं ना नेटवर्क एनालिसिस जो चैप्टर का मेन पार्ट है, नेटवर्किंग, पीआरटी, सीपीएम, ये सब चीजें मेन पार्ट है, ये हम स्टार्ट करेंगे। बट आज की क्लास में आपको सबसे पहले समझाऊंगा कि नेटवर्किंग क्या है। जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं ओएम का, मैं आपको क्या बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आई और ये चैप्टर आया तो किस प्रॉब्लम पे बात करने पर किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आया, ये तो बात करें। मैंने आपको कितने ही चैप्टर पढ़ा दिए इस चैप्टर में, जितने भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया, सबसे पहले हमने प्रॉब्लम के ऊपर बात करी कि ये प्रॉब्लम होती थी और ये चैप्टर ने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आइए फिर से हम इस बार इस चैप्टर की प्रॉब्लम की बात करते हैं। इस चैप्टर में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई और कैसे इस चैप्टर ने हमें सॉल्व करा। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कैसे सॉल्व हुआ। आइए तो मैं आपको स्टडी मैट से एक बार पढ़ा देता हूँ। स्टडी मैट में ये लिखा हुआ है, नेटवर्क एनालिसिस रूटीन इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रोडक्शन प्लानिंग। इन स्मॉल प्रोजेक्ट routine is very simple sequence of operation is almost decided and operation can be performed one after other is a given sequence। कहता है जी दोस्तों, वो जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उस प्रोजेक्ट्स में रूटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। रूट मतलब किस प्रोसेस से मुझे जाना। मुझे ना अपने दोस्त के घर जाना। अब मेरे दोस्त के घर जाने के 4 रास्ते हैं। एक रास्ता लंबा है, एक थोड़ा छोटा है, एक थोड़ा सा मीडियम है और एक सबसे छोटा। तो आप कौन सा रास्ता चुनोगे अपने दोस्त के घर जाने के लिए? तो सबका आंसर आएगा सबसे छोटा रास्ता चुनेंगे, जिसमें सबसे कम समय लग रहा है। यही बात है। कहता है किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारे रूट्स होते हैं। अब बात करते हैं 2 टाइप के प्रोजेक्ट्स की। एक होता है स्मॉल प्रोजेक्ट्स, एक होता है लार्ज प्रोजेक्ट। जो स्मॉल प्रोजेक्ट होते हैं ना दोस्तों, वहां पर रूट्स एक से ज्यादा नहीं होते, बहुत रेयर रूट्स होते हैं, बहुत कम होते हैं। आपका क्या होता है, सिंपल होता है कि भाई मुझे एक जगह से अगर दूसरी जगह जाना है तो एक सिंगल रूट है, एक सिंगल रूट है। लेट सपोज, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, भाई मुझे ना दिल्ली में रहता हूं मैं, अब मुझे दिल्ली से लेट सपोज कि मुंबई जाना है। अब दिल्ली से मुंबई जाने के मुझे डिफरेंट डिफरेंट रूट मिल सकते हैं ना, तो मैं कौन सा रूट चुनूंगा दोस्तों? जो सबसे छोटा होगा वो रूट चुनूंगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको एक जगह से जब दूसरी जगह जाना होता है तो आपको एक से ज्यादा रूट नहीं मिलते, सिंगल रूट होता है, उसी में जाना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट में होने वाले रूट। दोस्तों जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पर जो रूट होता है, रूट मतलब रास्ता, उस जगह पर उस चीज प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का रास्ता, वो बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सिक्वेंशियल होते हैं, ज्यादा नहीं होते,
इसलिए हम सीम एक सिंगल रास्ता फॉलो करके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। जब बात करते हैं ना लॉन्ग लार्ज प्रोजेक्ट की, वहां पर एक प्रोजेक्ट को लार्ज प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट रास्ते होते हैं, डिफरेंट सीक्वेंसेस होते हैं, डिफरेंट रूट्स कह सकते हो। रास्ते सीक्वेंस रूट्स बना था सेम थिंग, डिफरेंट रूट्स होते हैं। आपको एग्जांपल दिखाता हूं, आपको एग्जांपल दिखाता हूं। मैं दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली मेट्रो है। पहले मैं देखो, मैं आपको सारी मेहनत करता हूँ चैप्टर को समझाने में, चैप्टर का बेस समझाने में सारी मेहनत इस पे करता हूँ। उसके बाद में फास्ट ले जाऊंगा, पर मेहनत मेरी सारी इस पे रहेगी, चैप्टर का बेस समझाने। ये तो हो ही नहीं रहा। अच्छा, चैप्टर का नाम क्या है? नेटवर्किंग। चला देता हूँ। नेटवर्किंग एनालिसिस कह सकते हो। एक मिनट दे दो, बस 1 मिनट। अब मेरे हिसाब से ब्लर हो गया। चलो बात करते हैं, ब्लर हो गया कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि रास्ते क्या है। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। सर मुझे ना, लेट सपोज कि मुझे यहाँ जाना, मुझे यहाँ जाना है, तो मेरे यहाँ जाने के रास्ते कौन कौन से? सर हो सकता है मैं यहाँ से यहाँ आऊं और यहाँ से यूं निकल जाऊं, एक रास्ता ही हो गया। क्या पता मैं यहाँ खड़ा हूं, यहाँ से यहाँ निकल जाऊं, एक रास्ता ही हो गया। क्या पता यहाँ से यहाँ खड़ा हूं मैं, यहाँ से सीधा चले जाऊं या ऐसे करके चले जाऊं, है ना? यहाँ खड़ा हूं तो ऐसे करके चले जाऊं। तो आप देख रहे हो, आपको यहाँ पहुंचना और यहाँ पहुंचने के कई सारे रास्ते हैं, रूट्स है दोस्तों, ये रूट्स होते हैं। और जब लार्ज, मैं कहता हूं किसी भी कंपनी में जब लार्ज प्रोजेक्ट होता है ना, तो लार्ज प्रोजेक्ट जो होता है किसी कंपनी का, वहां पर रास्ते भी बहुत होते हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। कुछ इस तरीके से समझिए, समझिएगा कुछ इस तरीके से कि लार्ज प्रोजेक्ट के अंदर, लार्ज प्रोजेक्ट के अंदर, हाँ, लार्ज प्रोजेक्ट के अंदर हमारे क्या होते हैं, कई सारे रूट्स होते हैं। अब मैंने वही कहानी ली कि भाई जहां पर सबसे कम समय लगता है, हमें उस रूट्स को हमें पकड़ना चाहिए। मैंने कहा मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसके 4 रास्ते हैं, जिस रास्ते में कब से सबसे कम समय लगता है, हमें वो रास्ता पकड़ना चाहिए। आंसर तो सही है, आंसर सही है भाई, कम समय जिसमें लगेगा मैं वही रास्ता तो पकड़ूंगा। तो नेटवर्किंग हमें बताता है कि आपको कौन सा रास्ता सिलेक्ट करना चाहिए उन 4 में से, जिसमें आपका समय कम से कम लगे। पहले हमारे पास प्रॉब्लम पे बात करते हैं। प्रॉब्लम कहते हैं जब लार्ज प्रोजेक्ट होते हैं तो उस लार्ज प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के कई सारे रूट्स होते हैं। उस रूट्स में हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है कोई एक रूट, और वो रूट होना चाहिए जिसमें कम से कम कॉस्ट और कम से कम समय लगता है। अगर आप लंबा रूट ले लोगे जाने के लिए तो आपका पेट्रोल ज्यादा लगेगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा। अगर आप शॉर्ट रूट लोगे तो पेट्रोल कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा। तो हमें ये कौन बताएगा कि सबसे बेस्ट रूट कौन सा है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए? सबसे बेस्ट रूट कौन सा है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए? इसको कहते हैं नेटवर्किंग। क्या है ये दोस्तों? पूरा ये पूरा नेटवर्क है, जिसको कहते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग चैप्टर हमें बताता है कि ये रूट आपको सेलेक्ट करना चाहिए और इसमें सबसे कम कॉस्ट और सबसे कम समय लगता है। दैट्स द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर क्या हमें सिखा रहा है, किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें दे रहा है। हमें प्रॉब्लम आई कि किसी भी लार्ज प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में एक से ज्यादा रूट होते हैं, एक से ज्यादा सीक्वेंस, एक से ज्यादा रास्ते हैं। कोई रास्ता बड़ा है किसमें ज्यादा कॉस्ट आ रही है, कोई रास्ता छोटा है पर कॉस्ट ज्यादा दे रहा है। तो सबसे बेस्ट रास्ता हमारे लिए कौन सा होगा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए? तो ये चैप्टर हमें बताएगा कि सबसे कम कॉस्ट और सबसे कम समय लगने वाला ये रास्ता है, तो वो रास्ता निकाल के देगा। दैट्स कॉल्ड नेटवर्किंग। इसको कहते हैं दोस्तों नेटवर्किंग। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है चैप्टर? तो यही बात है यहाँ पर लिखी हुई है, यही बात यहाँ पर लिखी भी है कि देखिए देखिए, बट इन लार्ज प्रोजेक्ट दिस इज रादर अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आई
क्या देयर मे बी मोर देन वन रूट टू कंप्लीट दैट जॉब, उस काम को करने के एक से ज्यादा रूट हो सकते हैं, एक से ज्यादा रास्ते हो सकते हैं। द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर कौन है? हम लोग। ऑपरेशन मैनेजर वही प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं। इज टू फाइंड आउट द पाथ मतलब वो रास्ता विच टेक एट लीस्ट टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, जिसपे सबसे कम समय लगे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। दैट द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। क्या आपको ये चैप्टर समझ में आया? क्या इस चैप्टर का बेसिक आपको क्लियर हुआ? बताइए दोस्त, क्या आपको समझ में आया कि हम इस चैप्टर में किस चीज के रिलेटेड बात कर रहे हैं? तो अब हमें क्या करना होगा, हम वो रास्ता कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हमें बनाना होगा नेटवर्क डायग्राम। क्या बनाना होगा? नेटवर्क डायग्राम बनाना होगा। हालांकि मैंने ये पेड क्लास में पढ़ाया था आपको सारा का सारा, बट इसको पढ़ने की नीति हमें बेसिक चीजें पता चली और भी पता चल गया। हम रिवीजन कर रहे हैं ना दोस्तों, डिटेल में थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, है ना? तो हमने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पेड में, तो हमें क्या करना है, एक रिवीजन करनी है। तो हमें पता चल गया अच्छा नेटवर्किंग में इस प्रॉब्लम की बात होती है और हमें इस तरीके से इसने सोल्यूशन दिया। आइए सर, मीनिंग ऑफ नेटवर्किंग हमने सीख लिया है। अब यहां पर बात करते हैं नेटवर्क डायग्राम की। कुछ चीजें, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर में पहले समझनी है। जैसे कि नेटवर्क डायग्राम क्या होता है? नेटवर्क डायग्राम दोस्तों एक एरो डायग्राम होता है। क्या होता है? इट इज एन एरो डायग्राम। ये एक एरो डायग्राम होता है। मैं आपको सारा पॉइंट लिखवा रहा हूं। एरो मतलब एरो देके हम डायग्राम बनाते हैं। ये एक एरो डायग्राम होता है जिसमें सारी एक्टिविटी की पोजीशन होती है, जिसमें सारी एक्टिविटी की पोजीशन होती है अलोंग विथ कॉस्ट एंड टाइम। अलोंग विथ, हिंदी इंग्लिश सब चल रही है, अलोंग विथ कॉस्ट एंड टाइम। मतलब कौन सी एक्टिविटी कितना समय ले रही है और कितनी कॉस्ट ले रही है। एरो डायग्राम, जो ये डायग्राम है नेटवर्क डायग्राम, इसमें पता होगा कि भाई ये एक्टिविटी है, इतना समय लेती है यहां से यहां जाने के लिए, इतनी कॉस्ट आती है यहां से यहां जाने के लिए, राइट? चलिए दूसरी बात करते हैं, एक होता है एक्टिविटी। एक्टिविटी में हम क्या बात कर रहे हैं कि मान लो एक्टिविटी क्या होते हैं, इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल प्रोडक्ट। इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल प्रोजेक्ट। इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल प्रोजेक्ट। स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल प्रोजेक्ट। जो टोटल प्रोजेक्ट है ना, जो लार्ज प्रोजेक्ट है, उसके छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं ना, उसको एक्टिविटी कहते हैं। कि भाई आज मैंने इस लार्ज प्रोजेक्ट का इतना पार्ट कंप्लीट करा, आज मैंने इस लार्ज प्रोजेक्ट का इतना पार्ट कंप्लीट करा, तो स्मॉल पार्ट इज नोन एज एक्टिविटी। उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिविटी। कुछ बातें जो समझनी है आपको इसमें। देखिए अब इसको कैसे करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास एक एक्टिविटी होगी, ये आपके पास दूसरी एक्टिविटी होगी। ठीक है, इसको कॉपी करता हूं, नहीं तो दोनों गोले अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है जी। लेट्स सपोज ये एक्टिविटी नंबर ए है, मैंने यहां पर डाल दी, और ये एक्टिविटी नंबर बी है। एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाने के लिए हम एरो का इस्तेमाल करते हैं। और एरो किस तरीके का होता है? ऐसे करके एरो लगता है कि हमने कहा भाई मैं ए एक्टिविटी से बी एक्टिविटी में गया। ये होता है एरो डायग्राम। ठीक है जी, एरो का यूज कर रहे हैं। जहां से इसको बोलते हैं ये क्या हो गया सर? पहले तो सबसे पहले लिखता हूं, ये है एक्टिविटी ए। एक्टिविटी क्या होती है? पूरे प्रोजेक्ट के स्मॉल पार्ट में बांटना प्रोजेक्ट को, उसको एक्टिविटी कहते हैं। ये एक्टिविटी बी है। ठीक है जी। जिस एक्टिविटी से आप स्टार्ट करोगे, जिस एक्टिविटी से आप स्टार्ट करोगे उसको हम टेल इवेंट कहेंगे। टेल इवेंट कहां से आपने स्टार्ट करा? ए एक्टिविटी से। और कहां पर जाके रुके आप? बी एक्टिविटी पे। जो एक्टिविटी पे एंड करोगे उसको हम हेड इवेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? हेड इवेंट। बात समझ में आ रही है? बेसिक चीजें एमसीक्यू पूछ सकता है। टेल इवेंट कहां क्या होता है? जिस एक्टिविटी से आपने स्टार्ट करा, जहां से एक्टिविटी स्टार्ट हुई, और जिस एक्टिविटी पे एंड करा, जहां एक्टिविटी खत्म होती है, उसको हम क्या कहेंगे?
उसको हम कहेंगे हेड इवेंट। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है सर। तो ये आपके पास कुछ बेसिक बातें हो गई एरो से रिलेटेड। अब देखिए कुछ डायग्राम, देखो एरो जब आप जब नेटवर्क डायग्राम बनाओगे तो बेसिकली आपको करना यही है, एरो का यूज करना है नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए, एरो एरो का यूज करना है। बट प्रॉब्लम क्या है, समझिएगा एक चीज समझना है आपको कि भैया जब एरो डायग्राम का यूज करते हैं हम, जब एरो डायग्राम को सही चीज क्या है और गलत क्या है, एरो डायग्राम में सही डायग्राम क्या है और गलत क्या है। लेट्स सपोज कि एरो डायग्राम है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, ऊपर करेक्ट वाले एरो डायग्राम दिखाऊंगा, करेक्ट वाला दिखाऊंगा, और नीचे इनकरेक्ट वाले दिखाऊंगा। आप कैसे एरो डायग्राम बना सकते हैं, नीचे इनकरेक्ट वाले दिखाऊंगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए देखिए दो इवेंट है, एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है। आपको ए से बी की तरफ जाना है तो आप इस तरीके से जाओगे, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ आगे की तरफ जाओगे। पर अगर आपको ए से बी की तरफ जाना है, जैसे मुझे जाना अब भी ए से बी की तरफ है, पर ए की बी की तरफ मैं ऐसे नहीं डाल सकता, ये गलत हो गया। और ये सही पार्ट, ए से बी की तरफ हमेशा आगे की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ नहीं आएंगे। यहां पर पीछे की तरफ है, इनकरेक्ट पार्ट। दूसरा क्या हो सकता है, ए से पहला हो गया। दूसरा हो सकता है कि मान लो ए आपके पास यहां दे रखा है, बी आपके पास यहां है, तो आप यहां से सीधा नीचे आ सकते हो। बी ऊपर है, ए यहां पर है, तो यहां से सीधा ऊपर आ सकते हो। मतलब आमने सामने ऊपर नीचे हो सकता है। ये भी एक एरो डायग्राम सही डायग्राम। आप ऐसे नहीं कर सकते कि भैया ए यहां पर है, बी हल्का सा इधर है, तो आप ऐसे चले गए, देखो आगे ना पीछे, गलत है। जैसे कि बी ऊपर है, ए इधर है, आप फिर दोबारा पीछे की तरफ गए, पीछे की तरफ जाना गलत है। अब आगे की तरफ एरो डायग्राम को चलाओ, पीछे की तरफ नहीं चला सकते। आप इस तरीके से आ सकते हो कि भाई ए यहाँ है, बी यहाँ है, इस तरीके से चला सकते हो। ये एकदम करेक्ट एरो डायग्राम है, ये एकदम करेक्ट डायग्राम। मान लो ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, आप इस तरीके से आगे की तरफ चला सकते हो। अब आगे सामने ले जाओ, आगे टेढ़ा ले जाओ, इधर ले जाओ, बिल्कुल सीधा ले जाओ, और पीछे नहीं आना, गलत हो जाएगा। आप ऐसे नहीं चला सकते कि भाई ए एरा बी एरा, चलो पीछे की तरफ आ जाता हूं, गलत। बी एरा ए एरा, बी एरा ए एरा, चलो पीछे की तरफ आ जाता हूं, रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। पीछे की तरफ आना गलत है। तो सही एरो डायग्राम और करेक्ट इनकरेक्ट एरो डायग्राम में डिफरेंस समझ लीजिए जल्दी से एक बार। आगे बढ़ता हूं, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये होगी चीज, छोटी छोटी बेसिक बातें बता रहा हूँ आपको, कल को मतलब नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे बढ़िया से, तो आपको छोटी बेसिक बातें सारी क्लियर हो। एक्टिविटी में हमारे पास कितने टाइप की होती है, एक्टिविटी भी हमारे पास 3 टाइप की होती है। एक होती है प्रीडिशियर एक्टिविटी, एक होती है सक्सेसर, एक होती है प्रीडिशियर एक्टिविटी, एक होती है सक्सेसर एक्टिविटी। 3 टाइप की एक्टिविटी है। सक्सेसर एक्टिविटी, इसके बाद होती है प्रीडिशियर, इसके बाद होती है कॉन्करेंट एक्टिविटी। इसके बाद होती है कॉन्करेंट एक्टिविटी। समझिए इसका मतलब क्या। जैसे कि मैं आप यहां पर बात कर रहा हूं ए के बारे में, तो ए के बाद ए के आगे, ए के बाद कौन सी एक्टिविटी चालू होगी। जैसे ए एक्टिविटी से स्टार्ट करा और एक कहां पर जाके रुकेगी, बी, बी पे जाके रुक रही है। तो अगर ए एक्टिविटी से मैंने स्टार्ट करी तो मैं कहूंगा ए के आगे कौन सी एक्टिविटी है, सक्सेसर। सक्सेसर मतलब आगे कौन सी एक्टिविटी है, बी। ए के बाद मुझे कौन सी एक्टिविटी पे जाना है, बी। ए से स्टार्ट करना है और कहां जाना है, बी पर। इसका मतलब ए के लिए सक्सेसर एक्टिविटी कौन सी होगी, बी, कि मुझे आगे जाना है किस पे, बी पर, राइट। तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ए के लिए उसकी सक्सेसर एक्टिविटी बी है। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी सक्सेसर एक्टिविटी बी है दोस्तों। समझ में आया आपको कि ए एक्टिविटी से स्टार्ट हो रहे हैं और ए एक्टिविटी से स्टार्ट होने के बाद हम कहां की तरफ गए दोस्त, बी के पास गए ना। तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहेंगे, ए के बाद अगली एक्टिविटी ए कहां जाएगा, बी की तरफ जाएगा। तो ए, मैं ए हूं तो मुझे कहां पर जाना, आगे बी की तरफ जाना है। तो ए बी मिलने क्या होगी, सक्सेसर एक्टिविटी हो गई। अब इधर आ जाओ प्रीडिशियर एक्टिविटी।
प्रिडिक्शन एक्टिविटी में कहानी यहाँ पर उल्टी हो जाती है। जैसे कि आप ए की तरफ ही जाओगे, ए से आप कहां जाओगे, बी की तरफ ही जाओगे। ए से आप कहां जाओगे दोस्त, बी की तरफ ही जाओगे, बट इस बार बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बी के। तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो बी के लिए उसकी प्रिडिशियर एक्टिविटी, बी के लिए उसकी प्रोड्यूसर एक्टिविटी क्या है, ए है। बी के लिए उसकी प्रोड्यूसर एक्टिविटी ए है। अब यहां पर बी के पॉइंट सोचो कि भाई अगर ए के पॉइंट सोचते तो आप क्या कहते हो, ए को कहां जाना है, आगे बी की तरफ जाना है। बी पे आगे खड़े हो गए। अब बी के आगे खड़े होने के बाद बी से क्या कहोगे, बी कहां से आए हो आप, ए से। मतलब बी की तरफ पहुंचे तो कहां से आए हैं हम, ए से आए हैं। तो बी से पिछले कौन सी एक्टिविटी पूरी हुई, ए पूरी हुई। बी एक्टिविटी आप तभी स्टार्ट कर पाओगे जब बी से बी पे पहुंचोगे, और बी पे पहुंचने के लिए आपको ए से स्टार्ट करनी होगी। अगर आप बी पे पहुंच गए तो इसका मतलब क्या कहोगे, बी क्या कहेगा, बी कहेगा कि भाई मैं तभी आगे स्टार्ट कर पाऊंगा जब मेरी पिछली एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने का मतलब क्या है, यहां से वहां पहुंचना मींस कंप्लीट हो गई। तो बी के लिए, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा कि बी कहेगा, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे कि ए उसकी प्रीडिशियर एक्टिविटी है, ए इसकी प्रीडिशियर, मतलब बी तभी आगे स्टार्ट कर पाएगा जब ए वाला बी के पास पहुंच जाएगा। अब ए के पॉइंट से बात करेंगे तो ए के पॉइंट से बात करेंगे तो क्या होगा, ए कहेगा कि ए मैं तभी स्टार्ट कर पाऊंगा जब मुझे आगे कहां जाना हो, बी की तरफ जाना है। तो सक्सेसर, ए के पॉइंट से सक्सेसर, और बी के पॉइंट से बी ए उसकी प्रोड्यूसर। तो अगर आप बी हो और मैं हूं तो मैं कहूंगा मेरे लिए आप सक्सेसर हो और आपके लिए मैं प्रोड्यूसर हूं। आप तभी आगे स्टार्ट कर पाओगे जब मैं आपके पास पहुंचूंगा, प्रोड्यूसर एक्टिविटी पहुंचेगी। कॉन्करेंट एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है, जहां पर एक एक्टिविटी से दो एक्टिविटी चल रही हो। लेट्स सपोज कुछ इस तरीके से कि ए से बी भी स्टार्ट होगी और एक एक्टिविटी के बाद सी भी स्टार्ट होगी। तो जब एक एक्टिविटी से दो एक्टिविटी एक साथ स्टार्ट होती है, दो सक्सेसर होते हैं एक साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट एक्टिविटी कहते हैं। एक एक्टिविटी से जब दो एक्टिविटी एक साथ स्टार्ट होती है, एक एक्टिविटी से जब दो एक्टिविटी एक साथ स्टार्ट होती है, लो भैया, तो ये हमारी तीन टाइप की एक्टिविटी है जो आपको समझनी है, कौन सी एक्टिविटी किस टाइम काम आने वाली है, राइट। चलिए चलिए तो अब आगे बढ़ जाते हैं और आगे हमारे पास अगला पॉइंट आ जाता है, टाइप्स ऑफ इवेंट। इवेंट की बात कर लेते हैं तो इवेंट भी हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। एक होता है मर्ज इवेंट, एक होता है ब्रस्ट इवेंट, और एक होता है मर्ज एंड ब्रस्ट इवेंट। दोनों को एक साथ जोड़ दो। ठीक है जी। अब मेरी बात समझिए, मैं एक डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूं आपको। मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूं और उस डायग्राम से आपको बताऊंगा कि मर्ज इवेंट, ब्रस्ट इवेंट और मर्ज और ब्रस्ट इवेंट क्या होते हैं। जिस एक्टिविटी से इवेंट स्टार्ट, जिस एक्टिविटी से स्टार्ट होता है उसको टेल इवेंट कहते हैं, और जिस एक्टिविटी पे एंड होता है उसको हेड इवेंट कहते हैं। ये तो मैंने आपको समझाया था अभी। जिस एक्टिविटी से स्टार्ट होगा उसको टेल इवेंट, और जिस एक्टिविटी पे खत्म होगा उसको हेड इवेंट। देखो ना, स्टार्ट होगा तो स्टार्ट वाली एक्टिविटी टेल इवेंट होती है, और हेड वाली इवेंट कौन सा है, जहां पर खत्म होता है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने एक डायग्राम बनाया, जैसे कि ए एक्टिविटी है, ए से टू की तरफ जा रही है। ओहो, ए एक्टिविटी नहीं है, वन टू करता हूं। वन एक्टिविटी है, वन से टू की तरफ गई और वन से ही थ्री की तरफ गई। ठीक है भाई, फिर टू से थ्री की तरफ आई, अब थ्री से फोर की तरफ जा रही है, थ्री से फोर की तरफ जा रही है, और टू से भी फोर की तरफ गई। फिर फोर से आगे सिक्स की तरफ आ रही है, और टू से एक बार फाइव की तरफ गई, और यहां से सिक्स की तरफ आई। तो मैंने एक डायग्राम बना लिया। सर ये कैसा डायग्राम आपने बनाया, समझ नहीं आ रहा कुछ। ठीक है, इसको अभी इतना मत समझिए, ये कैसे बनाते क्या करते हैं वो बात की बात है, क्वेश्चन में बताएगा तब आपको समझ में आएगा। बस अभी के लिए समझिए
कि मुझे ये तीन समझाना है आपको, ये डायग्राम है, ये तीन चीजें समझानी है मुझे आपको, ठीक है। ये एक डायग्राम मैंने बना दिया, इसको नेटवर्क डायग्राम कहते हैं, और ये लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेटवर्क डायग्राम। क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी आपको इवेंट समझाना है, और ये चीज मैं इसको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है जी। अब जरा ध्यान सुनिएगा, ऐसी एक्टिविटी ढूंढो जहां पर दो इवेंट का एंड होता है। मुझे बताओ ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जहां पर दो इवेंट का एंड हो रहा है। तो देखिए थ्री एक्टिविटी को देखिए, यहां पर दूसरी एक्टिविटी का भी एंड हो रहा है थ्री पर, और पहली एक्टिविटी का भी एंड थ्री पर हो रहा है। ऐसी एक्टिविटी जहां पर दो इवेंट का एंड होता है उसको मर्ज इवेंट कहते हैं। तो हमारे लिए मर्ज इवेंट हो गया यहाँ पर थ्री, जहां पर दो एक्टिविटी का एंड हो रहा है। हमारे लिए मर्ज इवेंट हो गया फोर, देखो यहां पर भी दो एक्टिविटी का एंड हो रहा है, दो का एक्टिविटी का एंड फोर पे हो रहा है, और थ्री एक्टिविटी का एंड भी फोर पर हो रहा है। और हमारे पास सिक्स जो है ये भी एक मर्ज इवेंट है, क्योंकि यहां पर भी दो एक्टिविटी का एंड हो रहा है। जहां पर दो एक्टिविटी या दो से ज्यादा एक्टिविटी का एंड होता है उसको मर्ज इवेंट कहते हैं। तो मर्ज इवेंट के केस के अंदर कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जहां पर दो या दो से ज्यादा इवेंट का एंड हो रहा है? सर तीसरी एक्टिविटी है, और चौथी है, और छठी है। ये तीन एक्टिविटी ऐसी है जहां पर दो इवेंट का एंड होता है, जहां पर दो इवेंट का क्या होता है? एंड होता है। बात समझ में आ गई? अब बर्स्ट इवेंट कौन सा होता है भाई? ऐसी एक्टिविटी जहां पर दो इवेंट एक का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मतलब एक एक्टिविटी से दो स्टार्ट पॉइंट जा रहे हो उसको बर्स्ट इवेंट कहते हैं। दो स्टार्ट जा रहे हो, दो जगह स्टार्ट हो रहे हो, जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि मेरा वन, अगर आप वन को देखोगे तो वन कहां जा रहा है? वन टू की तरफ भी जा रहा है और थ्री की तरफ, मतलब एक ही एक्टिविटी से दो स्टार्ट पॉइंट जा रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? ब्रस्ट इवेंट कहेंगे। तो एक्टिविटी जहां पर एक इवेंट से दो स्टार्ट पॉइंट होंगे वो ये हो गया वन। अगर आप टू को देखोगे, टू को देखोगे आप, तो इस टू को देखो तो टू से भी दो जगह जा रहे हैं, एक थ्री की तरफ जा रहा है, एक फाइव की तरफ जा रहा है, और एक सॉरी एक फाइव की तरफ, एक फोर की तरफ और थ्री की तरफ। ये भी क्या है? ब्रस्ट इवेंट है। ये भी क्या है दोस्तों? ब्रस्ट इवेंट है। क्यों? क्योंकि मोर देन वन स्टार्ट पॉइंट होंगे, एक से ज्यादा। अगर एक एक्टिविटी सिर्फ एक ही जगह जा रही है तो ब्रस्ट इवेंट नहीं है। एक से ज्यादा तरफ जा रही है, एक एक्टिविटी टू पे भी जा रही है, थ्री पे भी जा रही है, एक से ज्यादा मतलब टू थ्री, तो हम उसको ब्रस्ट इवेंट कहेंगे। और चेक करो कोई ऐसी एक्टिविटी जो एक, जैसे फाइव टू सिक्स, पांचवी छह की तरफ ही जा रही है और कहीं नहीं जा रही, ये ब्रस्ट नहीं है। चौथी छठी की तरफ जा रही है, ये भी ब्रस्ट नहीं है। तो जहां पर एक दो स्टार्टिंग पॉइंट हो, या दो से ज्यादा हो, या एक से ज्यादा हो, मेनली आप कह लो, उसको हम ब्रस्ट इवेंट कहेंगे। ये आपके पास हो गई यार, वन और टू हो गया बस इसके अंदर। अब इन दोनों को मर्ज कर दो। मर्ज एंड ब्रस्ट में क्या कहता है? वो कहता है भाई ऐसी एक्टिविटी ढूंढो जहां पर दो स्टार्टिंग पॉइंट भी हो और दो एंड पॉइंट भी हो। ऐसी एक्टिविटी ढूंढो जहां पर दो स्टार्टिंग पॉइंट भी हो, वो दो जगह जा भी रहा हो, और दो जगह उस पर पढ़ भी रहे हो। ऐसी एक्टिविटी ढूंढेंगे तो चार पे दो जगह पढ़ रहा है, एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी मुझे इसके अंदर, नहीं तो वो बनेगी नहीं फिर। एक चीज और अभी अभी बना देते हैं समझाने के लिए ना, एग्जांपल समझाने के लिए। यहाँ पर चले गया, यहाँ पर चले गया, और एक यहाँ से यहाँ चले गया, ठीक है जी। एक चीज और जोड़, तो छठे तो है ही, यहाँ पर दो एक से ज्यादा एंड पॉइंट हो रहा है तो मैंने वो डाल दिया। अब मैंने एक एक्स्ट्रा इसलिए जोड़ दिया क्योंकि मुझे ये समझाना था। अब ये पॉइंट क्या कहता है? कहता है ऐसी एक्टिविटी ढूंढो जहां पर दो एंड पॉइंट भी बढ़ रहे हो उस एक्टिविटी पे, और वो दो जगह पर जा भी रही है। तो एक ऐसी एक्टिविटी जहां पर एंड पॉइंट पढ़ रहे हो, देखो थ्री, अगर आप थ्री देखोगे तो थ्री पे दो एक्टिविटी का एंड भी हो रहा है और दो एक्टिविटी स्टार्ट भी हो रही है। देख लो आप, थ्री से दो एक्टिविटी स्टार्ट भी हो रही है और दो एक्टिविटी का एंड भी हो रहा है। तो थ्री एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दो एक्टिविटी का एंड होता है और दो एक्टिविटी की तरफ जा भी रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम यहाँ पर कहेंगे मर्ज एंड ब्रस्ट एक्टिविटी है, वो दोनों इकट्ठी हो रही है। समझ में आ रहा है? ये आपके पास कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपकी आज की क्लास के अंदर मैंने सारे बेसिक आपको पॉइंट क्लियर करा दिए। अब मैं अगली क्लास में आपको सारे बड़े बड़े पॉइंट कराऊंगा, और अगली क्लास अब देखना स्पीड से चलेगी, क्योंकि ये क्लास में स्पीड से इसलिए नहीं ले गया क्योंकि मुझे इस क्लास में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था अच्छे से, जिसमें
आपको चीजें क्लियर हो जाए, ये सारी बातें समझ में आ जाए, क्योंकि आगे जाकर इन बातों को रिपीट नहीं होने वाला। आगे जाकर आपको ये चीजें पहले से आनी चाहिए कि मैंने सारी बता दी है। कल को मैं कहूंगा कि ब्रस्ट इवेंट है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ब्रस्ट क्या होता है, मर्ज है तो मर्ज क्या होता है, ब्रस्ट एंड मर्ज है तो मर्ज ब्रस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। ठीक है सर, चलिए 4 से 5 क्लास में हम चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और अगली क्लास में हम डिटेल में करेंगे, मतलब बेसिकली स्पीड में करेंगे। और आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना सिखाऊंगा अगली क्लास में, जैसे मैंने बनाया ना नेटवर्क डायग्राम, ये मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा अच्छे से प्रॉपरली वे में। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर। रेगुलर क्लास लाऊंगा आप जल्दी से जल्दी, है ना, सैटरडे संडे को छोड़कर बाकी आप कोशिश करेंगे कि रेगुलर क्लास आपको मिले और जल्दी जल्दी आपको ओएम का कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ओएम में कुछ है नहीं, प्रैक्टिकल पार्ट में कुछ है नहीं। ओएम का कोर्स में ज्यादा जो बड़े बड़े चैप्टर में करा दिया, अब 2 बड़े चैप्टर और नेटवर्किंग और इससे आगे वाला, उसके बाद सारे छोटे छोटे चैप्टर है। चलिए उसके बाद छोटे छोटे एक एक दो दो क्लास के, एक एक दो दो क्लास के चैप्टर, यही सब बड़े है। ये नेटवर्किंग बड़ा है और इसके आगे वाला आपको पता है वो मेंटेनेंस वाला चैप्टर वो बड़ा है, बस इसके बाद कोई भी बड़ा चैप्टर नहीं है, सब दो दो एक एक दो दो क्लास के चैप्टर है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।